हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आपके पास एक बहुत छोटा सा सवाल है, पर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इंडक्शन, अर्थिंग, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स समझ लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक थिन कंडक्टिंग शेल है। समझ आ रही बात। हमारे पास एक थिन कंडक्टिंग शेल है जिसका रेडियस आर गिवन है, और इस पे चार्ज क्यू है। मतलब इस शेल पे जो चार्ज दिया हुआ है इट इज क्यू। इसके बाद अगर आप देखें, दो और पॉइंट चार्जेस हैं। वी हैव टू चार्जेस क्यू एंड टू क्यू। पहला जो है इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। पहला जो है इट इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए, मतलब Q को यहां पे प्लेस कर दिया है। एंड सेकेंड वन दैट इज 2Q चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट B, एंड B इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2R फ्रॉम द सेंटर। समझ आ रही है बात। अब आप देखो तो यहां पे +2Q रख दिया गया है। यहां पे +2Q रख दिया गया है। समझ आ रही बात। ओके, तो ये क्यू चार्ज, ये 2Q चार्ज, और इसको क्यू चार्ज दिया है। अगली बात जो कहते हैं, इफ द शेल इज अर्थ, हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू अर्थ। हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू अर्थ। अब इसको समझना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जुगाड़ से कर लेना अलग चीज है। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करते हुए, अप्लाई करते हुए करना, वो सही चीज़ है। एडवांस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हैं तो क्या होता है। तो अगर हमने किसी कंडक्टर को अर्थ कर दिया, जैसे इसको अर्थ करना है तो हमने अर्थ कर दिया जी। तो जैसे ही अर्थ करोगे तो ये गलत फहमी मत पालिएगा कि अर्थ करने से क्या होता है जी, चार्ज जीरो। नो, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ऐसा दिखता है कि अर्थ करने से चार्ज जीरो हो गया, लेकिन क्यों हुआ ये समझना है। तो मेन बात क्या है कि जिस भी सरफेस को आप अर्थ करते हो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ये पक्की बात है। अब ऐसा करने के लिए कुछ भी करना हो वो होगा। अगर चार्ज जीरो करना हो तो होगा, एक्स्ट्रा चार्ज पॉजिटिव आना हो तो वो भी होगा, नेगेटिव आना हो तो वो भी होगा। मतलब अर्थ क्या होता है, अर्थ को हम जीरो पोटेंशियल एज्यूम करते हैं और उसके साथ जो भी कनेक्ट होता है वो जीरो पोटेंशियल पे आता है। बात समझ आ रही है। अब देखो कैसे इसको आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन पे, ये ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप देखोगे तो अब सबसे पहली बात ये है कि जब तक हमने अर्थ नहीं किया है, इसका मतलब इस पे पोटेंशियल नॉन ज़ीरो होगा। अगर हमने अर्थ नहीं किया है, पोटेंशियल नॉन ज़ीरो होगा, तभी तो अर्थ करने के बाद कुछ चार्ज इधर से उधर जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में नॉन ज़ीरो चार्जेस हैं। इट मीन्स कि अब भी सरफेस पे नॉन ज़ीरो पोटेंशियल है, क्योंकि अगर मैं इसको अर्थ करूंगा तो इन ऑर्डर टू मेक इट ज़ीरो डेफिनेटली चार्ज फ्लो करेगा। मेरी बात समझ आ रही। तो हम क्या करेंगे बेटे जी कि अभी बिना अर्थ किए हुए हम इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे, फिर अपने मन से यहां पे क्यू डैश चार्ज रख देंगे। अब फिर क्या करेंगे, पहले का पोटेंशियल प्लस इस क्यू डैश की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो लिख करके जीरो कर देंगे। प्रोच समझ आया। प्रोच समझ आया। तो ये जो क्यू डैश जो चार्ज हुआ दैट इज एक्स्ट्रा चार्ज। अब अगर वो क्यू डैश पॉजिटिव में आता है, इट मींस आंसर नेगेटिव होना चाहिए। द शेल इज हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ। समझ आ रही बात। इसका मतलब सारे आंसर पॉजिटिव है, मतलब ये माइनस में आने वाला है हमारा क्यू डैश। अप्रोच क्या है, बात समझ आ गई सबको, बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहां से आगे बढ़ें, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो पहला टारगेट हमारा है कि ये जो V है ये कैलकुलेट करना। अभी बिना अर्थ किए हुए कितना पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना। अब मैं यहां पे आपसे कहूंगा अंग्रेज बनना पड़ेगा आपको। डिवाइड एंड रूल। समझ आई बात। डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल ये कहता है कि भाई तुम एक साथ तीनों से लड़ोगे ना तो फंस जाओगे। एक साथ तीनों से लड़ोगे तो फंस जाओगे। समझ आ रही बात। हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तीनों कहने का मतलब तीन तरह के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई जी। तो सबसे पहले मैं इसको लेता हूं कि अगर सिर्फ क्यू होता तो क्या होता। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसी एक चीज होती है और वो बिल्कुल वैलिड है। तो सिर्फ क्यू होता जो कि सरफेस पे है, तो क्या होता इफ देयर वेर ओनली क्यू चार्ज। देन क्या होता, देन बहुत आसान मामला होता, बहुत आसान मामला होता। आप कहते कि जी
मुझे पोटेंशियल ऑन द सरफेस निकालना है, तो सरफेस पे पोटेंशियल कोई पंगा ही नहीं है, इसको मैं 1 लिखता हूँ और ये आ जाएगा के क्यू बाय आर, खत्म कहानी, क्योंकि सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है। तो देखो एक जो सरफेस पे चार्ज था उसके लिए तुमने काम खत्म कर लिया। अब आते हैं कि भाई इसके अंदर जो चार्ज है, तो अंदर देखो कितने डिस्टेंस पे रखा है, r/2 पे है और क्यू चार्ज है। अब इसको मैं ढंग से सिखाता हूँ आपको, इंडक्शन के सारे कॉन्सेप्ट भी बताता जाता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका अलग से लिख रहे हैं, इसका अलग से लिख रहे हैं, फिर तीसरे का अलग से लिखेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ऐसा सोचो बेटे जी कि थिन शेल है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या हो गया बेचारे को, ठीक है, थिन शेल है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है, थिन शेल है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन इसके दो सरफेस है, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस। तो मैं आपसे ये कहूँ कि कोई भी आपके पास कंडक्टर होगा, कितना भी थिन होगा, आप क्या कहोगे बेटे जी, आप उसके दो लेयर्स, दो सरफेसेस एज्यूम करोगे और उसके अंदर मटेरियल कंडक्टर होगा। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल जो फ्लक्स है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो इस ज़ीरो होने के लिए इसके अंदर नेट चार्ज ज़ीरो होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो भाई यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा। मेरी बात समझ आई, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा, तभी तो मैं अगर यहाँ से गॉसियन सरफेस खींचूंगा जो कि वेल इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर होगा, उससे फ्लक्स ज़ीरो होगा। क्यों भाई, क्योंकि नेट फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो होता है। और अगर ये ज़ीरो हो गया तो फ्लक्स को भी ज़ीरो होना पड़ेगा, पक्की बात है भाई। फ्लक्स का जो फंडामेंटल जो फॉर्मूला है दैट इज ई डॉट डी एस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ई जीरो है तब दुनिया की कोई ताकत उसको नॉन जीरो नहीं कर सकती फ्लक्स को, तो फ्लक्स तो पक्के तौर पे जीरो है। बट गॉस साहब कुछ और ही कह के गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी, फ्लक्स को तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए अगर क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। तो Q इज द टोटल नेट चार्ज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस। तो ये प्लस क्यू है, मतलब माइनस क्यू इंड्यूस्ड होना ही पड़ेगा। तो माइनस क्यू इंड्यूस्ड हो गया भाई, इसकी वजह से अब नेट फ्लक्स जीरो हो गया। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि नेट चार्ज तो अनचेंज रहना चाहिए, तो ये माइनस क्यू एक्स्ट्रा आया है, तो इसको मेंटेन करने के लिए हमने बाहर प्लस क्यू रख दिया। देखो इसको मेंटेन करने के लिए हमने बाहर प्लस क्यू रख दिया और बाहर इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा। ख्याल रखना, अंदर जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इसकी वजह से इस घेरे के बाहर कोई फील्ड नहीं है, कोई भी फील्ड नहीं है। तभी तो इनसाइड द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर वी हैव जीरो नेट फील्ड। मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड पे अगर जाएं तो सिर्फ हमें ये दिखेगा कि भाई सरफेस पे क्यू चार्ज है, उसकी वजह से फील्ड बन रहा है। अंदर क्या है कोई पता नहीं है, कुछ नहीं है अंदर, कुछ नहीं है। मेरी बात समझ, फिर से देखिएगा, ये वाला क्यू इस वाले क्यू से कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग था, ये अलग है, तीसरा अलग होगा। समझ आई बात। तो ये प्लस क्यू जो अंदर रखा था, इसकी वजह से नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाए, इसलिए माइनस क्यू आ गया। अब देखो ये माइनस क्यू कुछ अलग सा आया होगा, अलग सा, इधर हायर डेंसिटी पे आया होगा, इधर कम डेंसिटी होगी। इधर आप देखोगे तो जब एकदम नज़दीक आओगे तो यहाँ पे डेंसिटी हाई होगी और इधर क्या होगी, लो। मतलब अंदर जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, क्योंकि भाई हर पॉइंट पे, कंडक्टर के हर पॉइंट पे, मेरी बात को फिर से गौर से समझिए, कंडक्टर कुछ इस तरह से है, ये देखो यूं। अब ये कंडक्टर हो गया जी, ये थिकनेस दिखाने के लिए मैंने थोड़ा मोटा बना दिया। अब आप देखो बेटा, इसके अंदर कहीं पे भी जाए, कहीं पे भी जाए, मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे नेट फील्ड जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस क्यू है तो इसकी वजह से तो फील्ड होगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू इस तरह से सजाया हुआ है कि भाई नेट फील्ड जीरो कर देगा। यहाँ 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 कहीं भी जाओगे जीरो, मतलब इस लाइन के बाहर कहीं भी जाएंगे जीरो होगा। तो यहाँ भी सब जगह जीरो होगा। मतलब आउटर सरफेस के बाहर भी कहीं भी इन दोनों चार्ज का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा होगा। मेरी बात समझ आई। लेकिन यस, इंडक्शन की वजह से जो आउटर सरफेस पे चार्ज आया है, उसकी वजह से बाहर की दुनिया में फील्ड दिख रहा होगा। इसकी वजह से बाहर की दुनिया में फील्ड दिख रहा है। अब अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो सिर्फ इस फील्ड की वजह से आएगा। तो इट इज लाइक कि भी एक चार्ज को हमने सरफेस पे दिया है, तो फिर V2 जो आएगा भैया, वो भी KQ/R ही आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए?
मेरी बात समझ गए कैसे लिखा? तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे, तीसरा ये जो पार्ट है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आप फिर से देखो, इसको मैं थोड़ा अलग से ही बता देता हूँ क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब देखो, अगर हम थर्ड लिखें, ऐसा है, ये देखो सरफेस के बाहर यहाँ पे 2r डिस्टेंस पे 2q चार्ज है। अब इसके लिए क्या होगा जी? अब अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए बहुत आसानी से सोच सकते हैं, और जो अप्रोच लिखेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कई सारे क्वेश्चन में आप एसबीटी के भी कई सारे सवाल देखोगे, वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। देखो, एक मिनट, लाइन थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। और कैसा चल रहा है आप लोगों का सब कुछ? कभी कुछ लिखा करिए यार कमेंट में, हैं? चलो, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये, अब अगर आप देखोगे ये 2q हो गया, तो अब हमें सरफेस पे निकालना है। अब इस 2q की वजह से अंदर फील्ड जीरो, क्योंकि कंडक्टर है फिर से वही। तो अब मैं इसको ऐसा समझाता हूं कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि अगर कोई कैविटी हमारे पास चार्जलेस कैविटी है तो उसके अंदर फील्ड जीरो होगा। अब कहोगे सर पिछले में तो चार्ज था इसलिए अंदर फील्ड जीरो नहीं था, लेकिन हमने क्या किया, तीनों को अलग अलग कर दिया, दिस प्लस दिस, तीनों को ऐड करना है हमें, है ना। तो हम सिर्फ अभी ये सोच रहे हैं कि अभी सिर्फ यही चार्ज है, तो अंदर जीरो करना है। तो भैया अगर ये 2q है तो तुम देखोगे इधर माइनस इंड्यूस्ड हो जाएगा, इस तरफ माइनस इंड्यूस्ड हो जाएगा और दूसरे तरफ प्लस आ जाएगा। ध्यान रखना, जब भी इंडक्शन होता है तो नेट चार्ज अनचेंज रहता है, ठीक है। तो जैसे इनर सरफेस पे माइनस क्यू आया तो आउटर पे प्लस आ गया, यहाँ पे इनर पे कुछ नहीं आएगा, एक साइड नेगेटिव आया तो दूसरे साइड पॉजिटिव आ गया, नेट जीरो रहेगा। अब इसके अंदर नेट फील्ड जीरो हो जाएगा क्योंकि 2q की वजह से इस तरफ फील्ड होगा और इस इंड्यूस्ड की वजह से इस तरफ हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। मेरी बात समझ गए? अब देखो, हमें सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है। बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ये अप्रोच ना हो आपके पास। अप्रोच क्या होना चाहिए कि भाई मैं सेंटर पे निकाल लूँगा, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो सेंटर के पोटेंशियल के बराबर होगा। व्हाई? बिकॉज इनसाइड दिस शेल नेट फील्ड इज जीरो। अगर नेट फील्ड जीरो है तो नो चेंज इन पोटेंशियल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और सेंटर पे निकालना बहुत आसान काम हो जाएगा क्योंकि इसके लिए तो पॉइंट चार्ज हो गया, क्या आएगा, के 2q अपॉन 2r, और जो सरफेस पे चार्ज आया जितना माइनस में है उतना ही प्लस में भी है, तो नेट सेंटर पे जीरो होगा क्योंकि सभी एलिमेंट इन दोनों चार्ज के बराबर डिस्टेंस पे है, तो प्लस जीरो लिख देंगे। कितना आ गया, के क्यू बाई आर हो गया। अब देखो तीसरे की वजह से जो सरफेस पे पोटेंशियल है वो है के क्यू बाई आर। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी सरफेस पे अभी? तो V, तीनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, एंड इट इज सिंपली K क्यूब बाई आर इंटू 3। यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या कहा था, अब इसको अर्थ करेंगे जी। अब इसको अर्थ कर दिया तो नेट पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो पोटेंशियल जीरो आने के लिए हमने यहां पे Q डैश रख दिया। तो जब हमने Q डैश रख दिया एक्स्ट्रा, तो दैट V प्लस के क्यू डैश बाई आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अर्थ कर दिया गया। बाकी सब चार्ज के साथ साथ ये एडिशनल चार्ज दिखा। अब अगर आप देखोगे तो के क्यू 3k बाई आर प्लस के क्यू डैश बाई आर इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्यू डैश की अगर हम बात करें तो -3q है, मतलब सरफेस पे एक्स्ट्रा -3q दिखना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब अर्थ को +3q सप्लाई हो गया हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अभी मैं इस पे बैक टू बैक 5-6 क्वेश्चंस डालूंगा। 2-3 मैंने रखा हुआ है AITS का, FIITJEE के AITS में बहुत प्यारे सवाल पूछे गए इंडक्शन पे, तो 4-5 मैं बैक टू बैक यहाँ पे रख दूंगा अगले 2-3 दिनों में ही। तो इंडक्शन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका खेल आपको समझ आ जाएगा, है ना। सो आंसर इज 3q। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। अगर बात समझ आती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा क्यों शेयर करें, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।